हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे पत्र के बारे में। पत्र मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए काम में आता है। पत्र और एप्लीकेशन में थोड़ा सा अंतर होता है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको। और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि बच्चों को जो समस्याएं होती कि पत्र स्टार्ट कैसे करें, और उसमें लाइनिंग आगे पीछे हो जाती है, उससे भी नंबर कटता है। तो आपको अगर ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी। और हाँ, इसमें क्या करना है आपको, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे ही लिखना है, इसमें कुछ अपना एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक। देखिए, एप्लीकेशन और लेटर में दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। देखिए कैसे होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। देखिए फॉर्मल लेटर क्या होता है, इसमें देखिए बिजनेस या ऑफिशियल या एप्लीकेशन ऐसी चीजों को लिखा जाता है। जैसे अगर आपको स्कूल में कोई चीज लिखना होगा तो आप उसमें फॉर्मल लेटर में चला जाएगा, क्योंकि वहां पे आप एक तरीके से लिखते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे जाके कि भैया देखो हमको नाम लिखना है या हमारा तबीयत खराब है, हमको छुट्टी दे दीजिए, नहीं तो भैया हम खुद भाग जाएंगे। अरे बहुत मारेगा मास्टर जी। ऐसा काम करना नहीं कभी, ठीक। तो देखिए ऐसी चीजों के लिए एप्लीकेशन लिखना होता है तो क्या करते हैं, फॉर्मल लेटर होता है। अगर आपको कहीं पे अगर जॉब मांगना होगा तो उससे याचना करनी पड़ेगी और अपनी स्किल के बारे में अच्छे से बताना पड़ेगा। जैसे अगर कहेंगे ऑफिस में जाके कि भैया कि हमको देखिए पीएचडी या हम बीएड वगैरह किए हैं या ये सारे काम किए हैं या कोई भी डिग्री लिए हैं, तो आप हमको इतने का जॉब दीजिए, इतना पैसा हमको चाहिए, और नहीं देंगे तो आप अपने रास्ते, आप हमारे रास्ते, ठीक है। ऐसा अगर बोलेंगे तो बड़ा मार मारेगा वो आपको, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो ऑफिशियल तरीके से एक लहजा होना चाहिए। जैसे आप किसी से सामान्य तौर पे मिलते हैं समाज में, तो उससे या किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, उससे जाके मिलते हैं तो बड़े विनम्र भाव से बोलते हैं, और वही बोला गया चीज़ ना हमको लिखना पड़ता है कभी-कभी। जब लिखते हैं ऑफिशियल तरीके से तो उसमें लिखना पड़ता है बढ़िया से कि हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारे लिए ये हैं, आपके रिस्पेक्टफुली बोलना पड़ता है। मतलब तमाम चीज़ें जितना भी आपके अंदर विनम्रता भरी है सब को सब उसी पत्र में लिख देना पड़ता है। लेकिन आपको जब इन्फॉर्मल में आते हैं, इन्फॉर्मल क्या होता है, अनौपचारिक। इसमें क्या होता है, जो गाँव घर में पत्राचार होता है ना उसमें आता है। जैसे देखो सोशल लेटर हो गया, इन्विटेशन हो गया, फ्रेंडली लेटर हो गया, ये सब के सब इन्फॉर्मल में आते हैं। जैसे सोशल लेटर में क्या है, जैसे कि आप गाँव घर में किसी को आदान-प्रदान कर रहे हैं कोई चीज़ ना, जैसे कि फ्रेंडली लेटर, इन्विटेशन। जैसे सपोज़ कि आपका कोई दोस्त है या आपके घर का कोई व्यक्ति है जो मुंबई में कमाता हो। आपको अब यहाँ पे मोबाइल वगैरह सिस्टम नहीं, इमेजिन कीजिए। आप यहाँ से पत्र उसको लिख रहे हैं, तो कहेंगे कि बाबू सभी यहाँ ठीक-ठाक, तो ठीक हवा तो सही है बा, हमें कुछ पैसा चाहता, ऐसा लिख देते हैं। कुछ भी लिख देंगे, उसमें ऐसा नहीं लिखते कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे ₹5000 दे दीजिए। अरे भाई ऐसा बहुत फालतू लगेगा, ऐसा कभी लिखिएगा नहीं दोस्तों में, ठीक? तो क्या होता है इन्विटेशन, इन्विटेशन समझते हैं? जैसे गाँव में अगर जैसे कि किसी की शादी पड़ी है तो उसमें इन्विटेशन दिया जाता है। कभी 13वीं देखे 13वीं? ओह! 13वीं का नाम। 13वीं के नाम से पता नहीं बच्चों को किस बात की खुशी मिलती है, खैर। इधर देखते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। इन्विटेशन मतलब जैसे कि 13वीं वगैरह में लिखा जाता है कि हम ये बताना चाहते हैं, बड़े दुःख के साथ सूचित करना चाहते हैं कि अ, इस व्यक्ति की देहांत हो गया और आप इसको इनके आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे घर पे पधारें। ऐसा कुछ लिखा जाता है उसमें। तो ऐसी सारी चीज़ें जो होती है इनफॉर्मल में आती हैं, और इन सबको लिखना कैसे है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। और हाँ, एक बात है कि ये वीडियो में आप इसमें पक्का करके जाएँगे कि आपको 5 से 10 नंबर जितना भी नंबर का लेटर आएगा, आप पूरा का पूरा नंबर प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए जो-जो मैं बोलता हूँ वही करना, कुछ अपना एक्स्ट्रा मत जोड़ देना उसमें भैया, नहीं तो मेरी गारंटी नहीं है। हाँ, आप इसमें क्या करते हैं कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक? देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। जब लिखते हैं आप लोग ना तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप लोग इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा खराब हो जाएगा और उससे नंबर कम मिलेगा। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर पूरा मिलना चाहिए, कोई एक नंबर भी कटने ना पाए। तो इसलिए आप लोगों को इन पॉइंट्स को ध्यान से देखना है। लिखा है मैसेज की क्लैरिटी होनी चाहिए। मैसेज की क्लैरिटी से क्या मतलब है, जो आप लिखना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं या जो किसी बात को आप कहना चाहते हैं किसी और को, वो एकदम शुद्ध भाषा में थोड़ा-सा लिखा होना चाहिए और कम शब्दों में ज़्यादा मीनिंग रखता हो। मतलब एक ही बार में इम्पैक्ट देता हो ना, तो ऐसा लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, मैसेज पता ही नहीं चला, ठीक है? तो टू द पॉइंट लिखना है। और देखो आगे, डेट को 6 नवंबर 2025 की तरह से लिखना है, ना कि आपको इस तरह से डेट लिखना है। ये वाला सही रहेगा, इस तरह से नहीं। क्योंकि जानते हैं इसका मतलब क्यों?
6/9/2025। अब इसमें ये नहीं समझ में आ पाएगा कि इसमें महीना कौन सा है, दिन कौन सा है, लेकिन यहाँ पे 6 नवंबर देखिए पता चला कि नवंबर का महीना है, 6 तारीख है और 2025 की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें जो महीना और जो इसमें तारीख है, इसमें कन्फ्यूज जाते हैं लोग। तो इसमें क्या करना है, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है इस तरीके से डेट लिखना है, उसमें मेंशन करना है, ठीक। तीसरा वाला पॉइंट देखिए, कामाज और फुल स्टॉप सही जगह लगाएं। कामा और फुल स्टॉप सही जगह पे लगाना है, कहने का मतलब कि आपको कामा भी लगाना है और फुल स्टॉप भी सही जगह पे लगाना है, और लगाना ही लगाना है, जिससे कि आपको मीनिंग सही से पता चल पाए। कहीं पे पता चला आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो आप उस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं ना, तो पता नहीं चलता कि ये बता रहा है कि पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि ये भी सारी चीजें फॉलो करनी, तीसरा वाला भी। और चौथा, शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। शुद्ध भाषा का प्रयोग मतलब ऐसा उसमें नहीं कि और का होत है, बढ़िया बाड़ा ना, मजा में बाड़ा कि नहीं कि ऐसा ये सब सारी चीजें नहीं लिखनी। आपको कैसे लिखना है, बिल्कुल शुद्ध भाषा में, एक जैसे ऑफिशियल होगा, जो प्रोफेशनल, एक लहजे में बोलना है उसमें, सॉरी लिखना पड़ेगा, एक लहजे में, जैसे आपका लहजा ठीक हो, बोलने की भाषा सही हो जैसे आपकी होती है, उस तरह से लिखने की भी भाषा सही होनी चाहिए, ठीक है। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने देख लिया, तो अब हम लोग एप्लीकेशन पे चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लिखते कैसे हैं और कहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, अब फाइनली हम वीडियो के अंत पे आ चुके हैं। इसमें आप देखेंगे अब एप्लीकेशन के बारे में, कि जो आपके एप्लीकेशन एग्जाम में पूछता है उसको हम लिखेंगे। देखिए मैंने एक एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए। सपोज आपकी तबीयत खराब होगी, आप स्कूल में ऐसा हुआ कि आपके घर पे हैं, आपकी तबीयत खराब होगी, तो आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखा, जिसमें आप कहेंगे कि मुझे छुट्टी चाहिए, और इसका तरीका क्या क्या होगा यहाँ पे देखते हैं जरा। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि आपको लिखना है, पहले जो आपकी कॉपी रहेगी, यहाँ पे सपोज एक कॉपी है इतनी बड़ी, यहाँ से जितना तक लिखा है इतनी कॉपी है, तो कॉपी के एकदम एकदम किनारे से नहीं स्टार्ट करना है, थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा हट के, थोड़ा बहुत इतना थोड़ा छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। सपोज कि कॉपी यहाँ तक है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर से इतना दूर से छोड़ के। तो टू द प्रिंसिपल ऐसे लिखना है, पहले टू लिखना है फिर द प्रिंसिपल। अब स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा उसको लिख दीजिएगा। गवर्नमेंट्स गर्ल्स इंटर कॉलेज मेनगर, सपोज मैंने अपने मन से कोई नाम लिखा है और अपने जगह का नाम लिख दिया मेनगर। मैडम, अब वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे प्रिंसिपल मैडम ही होनी चाहिए, तो मैंने मैडम लिख दिया। मोस्ट, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, ये तो सब हो गया, पहले जो यहाँ पे कामा वगैरह लगाना है कहाँ पे, उसके बाद क्या करना है, इस सबको ध्यान से देखिए, जैसे जैसे लिखा रहेगा वैसे लिखना है। अब लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली, अब उसके बाद कामा लगा के, आई बेग टू से डैट, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, आई बेग टू से डैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम। अब देखिए जबकि यहाँ पे इंड नहीं हुआ, फुल स्टॉप तो नहीं लगा है, तो जब दूसरी बार स्टार्ट करेंगे तो जो ये जगह छोड़े रहेंगे आप लोग, तो उसके एकदम लाइनिंग के बुक जहाँ पे अगर सपोज कॉपी है यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, जो ये जगह छोड़े है ना, इसको छोड़ने के बाद यहाँ से, ठीक। फ्रॉम फेवर से, फ्रॉम फेवर सिंस लास्ट नाइट, और रात से बीमार है ना, लास्ट नाइट से। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, मैं असमर्थ हूँ, कॉलेज को अटेंड करने में असमर्थ हूँ। आई देयर फॉर, देखिए आई लिख के उसके बाद अब यहाँ से देखिए, अब सेंटेंस पूरी तरह से यहाँ पे पूर्ण विराम हो गया, खत्म हो गया ना। तो जो दूसरा वाला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं जब अगर, तो उसको एकदम शुरू से इस वाले लाइन के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, जैसे सफरिंग था, यहाँ पे लास्ट में अंत नहीं हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक, दूसरी वाली लाइन को। लेकिन अगर कोई पहली लाइन स्टार्ट करनी होगी, जो जिसमें फुल स्टॉप के बाद वाली, तो आप इस वाले लाइन के सीधे में स्टार्ट करेंगे। आई therefore request you to grant me leave of absence from 6 नवंबर। देखिए वहां पे भी फुल स्टॉप पे खत्म नहीं हुआ है, फ्रॉम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 नवंबर 2015। अब यहाँ पे हमने अपना आज ही का डेट लिख दिया है, जब मैं बना रहा हूँ वीडियो को। आप लोग अक्सर ऐसा कीजिएगा कि जिस डेट को आपका एग्जाम रहेगा, जब एप्लीकेशन लिख रहेंगे वही डेट लिख दीजिएगा, सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो 6 नवंबर यहाँ पे हो गया, सॉरी, टू 10 नवंबर, मतलब 4 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं आप। उसके बाद आप यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये आपका एप्लीकेशन, जो अभी आप कहना चाहते हैं। तो अब उसके बाद आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, जो सेंटेंस में हर बार आप हर एप्लीकेशन में लिखते हैं, उसको आप अगर छोड़ देते हैं ना यहाँ से, सपोज कि एप्लीकेशन खत्म हो गया, तो फिर भी आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपकी दया याचना का प्रार्थी हूँ या निवेदन करता हूँ ना। देखिए डेटेड, अब यहाँ पे डेट लिखना है 6 नवंबर 2015। मैंने पहले भी बताया कि आपको डेट इसी तरह से लिखना है, नवंबर 6 2015।
या 6 नवंबर 2015 भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं इसको, ठीक। उस तरह से डेट नहीं लिखना है, 6/9/2025 ऐसा नहीं लिखना है। योर ओबीडियंटली ये लिखना जरूरी है। उसके बाद अपना नाम लिख देंगे, मैंने अपना नाम लिख दिया दीपक यादव, क्लास 10th लिखना है, या आप क्लास 12 में हैं तो यहाँ पे 12th लिख दीजिएगा, ठीक। तो ये था आपका एप्लीकेशन, और इस पे और अलग-अलग एप्लीकेशन में लिख के आपको दे देता हूँ, उसमें आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार कर उसको फिर से अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।